एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि अप्रैल का महीना आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। अप्रैल के माह में कई ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, जिसका कि संपूर्ण जगत पर प्रभाव पड़ेगा। जाहिरन धनु राशि वालों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं कि आप धनु राशि वालों पर इसका कैरियर पर, नौकरी, व्यवसाय, धन, आय, लाभ, लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज, संतान, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के पहलुओं पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और इसमें आपको क्या करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी बात हम करेंगे। अप्रैल माह में बुध 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। बुध जो है वह आपके चतुर्थ भाव में नीच के होकर के संचरित होंगे। उसके बाद मेष राशि में बुध का संचार होगा, जो कि आपके पंचम भाव में पड़ने वाली राशि है, और वहां पर सूर्य 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक संचरित रहेंगे। साथ ही शुक्र भी 10 अप्रैल से 4 मई तक संचरित होंगे। तो पंचम भाव पर 16 अप्रैल के बाद 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का भी राशि संचार अप्रैल के माह में होगा। 5 अप्रैल को अपनी नीच राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आप धनु राशि वालों के पराक्रम भाव में पड़ने वाली राशि है। इसके बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और मंगल 14 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल का संचार 2 जून 2021 तक रहेगा। राहु केतु की स्थिति यथावत है, अर्थात राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में संचरित होंगे, जबकि शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में संचरित रहेंगे। अप्रैल के माह में जो ग्रह स्थिति हो रही है उसमें सबसे प्रमुख है क्या कि मंगल की दृष्टि जो है, खास करके वह अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही है। मंगल 14 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में संचरित होंगे और वहां से मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ेगी। गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर होगी और शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर रहेगी। राहु और शनि का नवपंचम संबंध होगा, बुध और केतु का भी नवपंचम संबंध होगा, मंगल एवं गुरु का भी नवपंचम संबंध बनेगा। इसके अलावा जो है शनि और मंगल की सरास्तक स्थिति रहेगी। केतु एवं सूर्य और शुक्र की भी सदाष्टक स्थिति रहेगी। मंगल और केतु भी परस्पर सदाष्टक स्थिति में रहेंगे। इस माह में कुछ ग्रह कर्तरी स्थिति में भी रहेंगे। मंगल और सूर्य के बीच में राहु की स्थिति होगी। शनि और बुध के बीच में गुरु की स्थिति होगी। गुरु और सूर्य के बीच में बुध की स्थिति होगी, जबकि बुध और राहु के बीच में सूर्य और शुक्र स्थित होंगे। तो यह ग्रह स्थिति है। ये ग्रह स्थिति कुछ मायने में विशेष है और इसका शुभ परिणाम भी है और कुछ अशुभ परिणाम भी है। तो आइए ग्रहवार पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देव आपके पराक्रम भाव में अप्रैल के माह में संचरित होंगे, जहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव को व्यापार का भाव कहते हैं, जीवन साथी का भाव कहते हैं, रिलेशनशिप का भी भाव कहते हैं, पार्टनरशिप का भी भाव कहते हैं, और यहाँ पर मंगल 14 अप्रैल से रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि प्रोटेक्टिव है, बचाव करने वाला है। व्यापार में इस समय में उन्नति और प्रगति होगी, लेकिन मंगल की स्थिति चूंकि वहां पर है तो पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप में कुछ कलह की स्थिति हो सकती है। हालांकि बृहस्पति देव जो कि आपके जन्म राशि स्थान के स्वामी ग्रह हैं, साथ ही सुख भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, उनकी दृष्टि जब सप्तम भाव पर और मंगल पर पड़ रही है तो प्रोटेक्शन मिलेगा, बचाव अवश्य होगा। लेकिन मंगल भी प्रभावशाली ग्रह है और मिथुन राशि जो है उनके लिए कोई फ्रेंडली साइन नहीं है।
इस कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव, कुछ कलह की स्थिति हो सकती है। चूंकि बृहस्पति देव की दृष्टि आय भाव पर भी रहेगी, इसलिए इस समय खंड में व्यापार से आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। जमीन जायदाद के मामले में भी बृहस्पति देव इस समय में आपको लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। और जहां तक भाग्य की बात है, तो बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर है, तो निश्चित रूप में भाग्य का भी अच्छा सहयोग इस माह में आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके धन भाव में स्थित हैं और वहां से इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जो कि सुख भाव है, उस पर पड़ रही है। वहां पर चूंकि नीच के बुध हैं, तो बुध पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। यह कोई उतनी अच्छी बात नहीं है सुख के लिए या घरेलू सुख एवं आनंद के लिए। एक तो शनि की दृष्टि, उस पर जो है सो नीच के बुध का भ्रमण, और बुध है भी कौन, तो आपके सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी भाव या हाउस ऑफ रिलेशनशिप के लॉर्ड है और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो कर्म भाव के स्वामी के तौर पर बुध का नीच का होना और उस पर शनि की दृष्टि हो जानी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस कारण से भी घरेलू सुख शांति में कमी रहेगा और कुछ पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी इस माह में असंतोष की स्थिति रह सकती है। कामकाज में भी बुध चूंकि पीड़ित हैं, तो कुछ सावधानी अवश्य रखनी होगी और जिस तरह से आप सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ कमी होगी। मंगल जो है आपके सप्तम भाव से कर्म भाव को दृष्टि देंगे और बुध भी आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह एक अच्छी बात है कि कर्म भाव पर दो दो ग्रहों का प्रभाव है। तो कर्म भाव विषयक बातें इस माह में जरूर एक्टिवेट रहेंगी कि अगर प्रमोशन वगैरह इस माह में ड्यू है या नौकरी विषयक जो बातें हैं वह सक्रिय तो रहेंगी। हालांकि थोड़ा सा डिजायर्ड जो रिजल्ट है उसको मिलने में कुछ विलंब की स्थिति रह सकती है। अप्रैल के माह में एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि आपके आय भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, बृहस्पति देव की दृष्टि है, साथ ही सूर्य और शुक्र की भी दृष्टि है और 16 अप्रैल के बाद तो बुध की भी दृष्टि होगी। तो 5 ग्रहों का दृष्टि प्रभाव आपके लाभ भाव पर है, आय भाव पर है। यह एक बहुत सुंदर बात है। प्राप्ति की बातें यदि प्रबल हों तो और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो कर्म विषयक या प्रोफेशन विषयक या नौकरी विषयक जो हमने अभी बात बताई या व्यापार विषयक जो बातें बताई, उसमें भले ही कुछ कमी हो, लेकिन प्राप्ति का स्थान जो है उसमें प्रबलता है, उसमें सक्रियता है। इसलिए यहाँ पर बहुत आवश्यकता रहेगी कि आप जो कर्म करें इस समय में, आप जो अपना आचरण रखें, व्यवहार करें, वह अनुकूल हो तो निश्चित रूप में अच्छी लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी। और अगर आपका आचरण या आपका व्यवहार या आपका कर्म तदनुकूल नहीं है, तब जाकर के यह जो समय खंड है और इसमें जो प्रबलता है वह व्यर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर शनि और मंगल का जो परस्पर सदाष्टक है या मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर है, यह भी एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है वैवाहिक जीवन में, व्यापार में और आपके बैंक बैलेंस में। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा रहेगा आपके लिए उपाय वह यह है कि शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, मंगल देव का पूजन करें, जो भी आपसे संभव होता है वो करें। हनुमान जी का आसान मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। आप इसे 108 बार उच्चारण करें प्रत्येक शनिवार को, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। दूसरा क्या है कि इस समय खंड में आप अपने सीनियर्स का, पिता का, गुरु का सम्मान कीजिए, तो इससे भाग्य भी आपके लिए सहायक रहेगा। और चूंकि सूर्य, शुक्र, बुध तीनों जो है सो आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो यह जो समय है हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए बड़ा ही अनुकूल है। यह समय प्राप्ति भरा रह सकता है, बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि सूर्य जो है वह उच्च के रहेंगे। हालांकि शुक्र वहां पर दग्ध स्थिति के रहते हैं, अस्त हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इतने ग्रहों का प्रभाव शुक्र के स्वामित्व वाले भाव, आय भाव पर पड़ने वाली है, तो इससे प्राप्तियां इस माह में बहुत बेहतर रहेंगी। आप जो निर्णय करेंगे वह बड़ा सुंदर
उसका कोई दूरगामी प्रभाव होगा और आपके निर्णय में स्पष्टता रहेगी। क्लियर लॉजिक के आधार पर आप कोई निर्णय करेंगे। तो सोच विचार की क्षमता, बुद्धि, विवेक इस माह में अपने अव्वल दर्जे पर रहने वाला है, इसलिए कोई विशेष परेशानी नहीं है। मंगल की दृष्टि शनि पर है और वह द्वितीय भाव में शनि है, जिसको कि हम मारक भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चोट आदि लगने की संभावना हो सकती है, लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। और खास करके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े से तो बिल्कुल ही बचना है, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप का एस्पेक्ट गड़बड़ हो सकता है। राहु षष्ठ भाव में है, तो यहाँ पर राहु का भ्रमण बेहतर है, क्योंकि एक तो षष्ठ भाव में राहु अच्छा परिणाम देते ही हैं, साथ ही वहां पर उच्च के भी हैं। उसी प्रकार से केतु भी द्वादश भाव में बेहतर रिजल्ट देते हैं और वह वृश्चिक राशि में है। इसलिए राहु केतु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में वर्तमान में, वह बेहतर परिणाम देता है। खास करके कामकाज के मामले में अगर कोई आपका बैकबाइटर है, किसी से शत्रुता है, तो ये लोग जो है सो कहीं न कहीं शांत हो ही जाएंगे, लेकिन उलझा सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है। दूसरा क्या है कि शनि चूंकि वाणी भाव में है और मंगल की उस पर दृष्टि रहेगी, तो वाणी इस समय में आपको मधुर बना करके रखना है। वाणी कर्कश हो सकता है, कठोर हो सकता है, बोली जो है सो गोली की तरह आप छोड़ सकते हैं। तो इससे आपको बचना है कि वाणी की मधुरता अगर आप कायम रख लेते हैं तो पेनेशिया ऑफ ऑल इल, सभी बीमारी का रामबाण इलाज यही रहेगा। और वाणी जिसको हम कहते हैं ना, वो एक्चुअली धन भाव भी है, संस्कार का भाव भी है, और जो भी चीज हम सीखते हैं, घर लाते हैं, एक्युमुलेट करते हैं, सब वह द्वितीय भाव है और वहां पर ये बात हो रही है। तो वाणी को इस समय में बेहतर बना करके रखें। अपने आंख का भी इस माह में थोड़ा सा ध्यान रखें। आंख या दांत में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, और चूंकि शनि की दृष्टि आपके सुख भाव पर है, बुध पर है, तो यहाँ पर क्या है कि माता के साथ में संबंध बेहतर बना करके रखें। आपकी जो बहन है, बुआ है, मासी है, या बेटी है, या साली है, इन सबों के साथ में बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि इन सबों के साथ में इस समय में विवाद की संभावना बढ़ सकती है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।